औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My viewers, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says, seek knowledge from cradle to grave। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। तो इल्म की इसी अफादियत और अहमियत को सामने रखते हुए आज हम अब आगाज़ कर रहे हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के छठे हिस्से की तरफ। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं व्यूअर्स प्रेजेंट सिंपल टेंस में कि जब हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो एक्टिव वॉइस है, जब हम इसको पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी हैसियत को बरकरार रखते हुए सब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है, सब्जेक्ट की शक्ल में बमा अपने हमराहियों के। हमराही कौन? इज, आ, एम और थर्ड फॉर्म। ये टीम इसलिए उसके साथ जाती है ताकि ये इस चीज़ की तस्दीक कर सकें कि ये दर हकीकत ऑब्जेक्ट है जो कि आ चुका है सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट की शक्ल में, लिहाजा इसको ऑब्जेक्ट समझा जाए। इसी तरह जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, जब हम उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पे लेकर जाते हैं, होता वो सब्जेक्ट ही है, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट की जगह पे जाता है अपनी सब्जेक्ट हालत ही में, तो अपने साथ एक गुआ को मिसाल ले जाता है। उस गुआ का नाम है भाई। वो इसलिए गुआ देता है कि भाई इसको ऑब्जेक्ट ना समझा जाए क्योंकि मैं इससे हमेशा पहले आता हूं, लिहाजा ये सब्जेक्ट है। वो उस वक्त मफूली हालत पे होता जरूर है, लेकिन दर हकीकत वो क्या होता है? सब्जेक्ट। तो कल हमने पढ़ा था एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का इंटररोगेटिव। अब आज पढ़ रहे हैं इंटररोगेटिव एंड नेगेटिव। तो एक्टिव वॉइस में जो इंटररोगेटिव का एंड नेगेटिव का जो फार्मूला है वो कुछ यूं है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला हो गया एक्टिव वॉइस का। और पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या होगा? इज, एम, आर। सब्जेक्ट, ये वही सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है। इज, नॉट, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन ऑब्जेक्ट है? जो कि सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की जगह पे जब आता है तो होता वो सब्जेक्ट ही है, गो ऑब्जेक्ट की शक्ल में। तो इसकी तस्दीक हमें पता है, बाय करता है कि ये दर हकीकत है सब्जेक्ट।
तो व्यूअर्स अब देखते हैं, अगर कहीं हमें इस किस्म का सेंटेंस मिला आ जाता है तो हम देखते हैं डज ही नॉट इन्फॉर्म यू, जिसका मतलब है क्या वो तुम्हें इत्तला नहीं करता है, क्या वो तुम्हें इत्तला नहीं देता है। अब इसको हम लेकर जाएंगे किसमें, फर्स्ट में। तो जैसे कि हम जान चुके हैं कि ट्रू डज की जगह इज एम आर आ जाता है। अब चूंकि हमने यू को लेकर जाना है इसकी जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे, तो यू उधर जाकर क्या बनेगा, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि यू का यू ही रहता है, तो क्या बनेगा यू, तो यू को हम ले आए। फिर हमने देखना यह है, अगर यू है तो यू में इंटररोगेटिव में इज आएगा, एम आएगा या आ आएगा। हम पढ़ चुके हैं कि यू के साथ हमेशा आ आता है, लिहाजा हम आ लगा देंगे। अब ये याद रखें, ख्वा सेंटेंस इंटररोगेटिव का हो, वो एक्टिव वॉइस से उसका ताल्लुक हो या पैसिव वॉइस से ताल्लुक हो, और ज़बाने पर का कोई भी टेंस आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट के बाद नॉट होता है। सब्जेक्ट से पहले नॉट लिखना ग्रामर की रूल से दुरुस्त नहीं है। इसी तरह जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट आया तो इधर भी यू के बाद क्या आएगा, नॉट। अब नॉट आ गया तो फार्मूले में क्या है कि ये जो फॉर्म है ये किसमें तब्दील होगी, थर्ड फॉर्म में। तो यहां हमने थर्ड फॉर्म लगा दी, वो बनेगी इनफॉर्म थर्ड फॉर्म। अब ये जो ही है अपनी हैसियत को बरकरार रखते हुए जाएगा जब ऑब्जेक्ट की शक्ल में, तो अपने साथ चूंकि बाय को साथ लेकर जाता है ये बताने के लिए कि दर हकीकत मैं ही असल में फाइल हूं, असल में सब्जेक्ट हूं। गो मैं यहां पे आ चुका हूं ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट की शक्ल में, लेकिन बाय जो है इस चीज की तस्दीक कर है कि मैं ही सब्जेक्ट हूं। तो फिर वो क्या हो जाएगा, बाय हिम। तो फिर साइन आउट इंटरोगेशन, इंटरोगेशन के बाद फिर देखते हैं डज फातिमा नॉट इनवाइट मरियम। तो मैं पहले इधर फिर दोबारा चाहता हूं कि मैंने इसका उर्दू में तर्जुमा किया था, क्या वो तुम्हें तलाक नहीं देता है। तो यहां पे जो इसकी ट्रांसलेशन होगी तो वो होगा आर यू नॉट इन्फॉर्म बाय हिम, क्या तुम्हें इत्तला नहीं दी जाती है बाय हिम, उसके जरिए से। तो जब हम ट्रांसलेशन पे जाएंगे ना तो फिर आपका जो कंसेप्ट है ना वो बिल्कुल इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा जब आपको फार्मूले के साथ इसकी ट्रांसलेशन का जो मेथड बताऊंगा वो बड़ा इजी, बड़ा अट्रैक्टिव होगा। आप चलते हैं ट्रस्ट फातिमा नॉट इनवाइट मरियम, क्या फातिमा मरियम को दावत नहीं देती है। जब हम उसी तरह तब्दीली लाएंगे कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है जब सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, तो फिर फार्मूला क्या बन जाएगा, इज मरियम। क्योंकि मरियम दूसरी तरफ चली गई, जगह उसने ले ली फातिमा की, फातिमा थी सब्जेक्ट। जब मरियम जाएगी फातिमा की जगह पे तो फातिमा की जगह तो उसने ली, लेकर रहेगी ऑब्जेक्ट की। तो लिहाजा मरियम चूंकि एक नाम है, इससे पहले क्या आएगा, इज। तो इज मरियम नॉट इनवाइटेड बाय फातिमा, क्या मरियम को दावत नहीं दी जाती है बाय फातिमा, फातिमा के जरिए। तो
एक्चुअल में कितना खूबसूरत फिक्र है। फातिमा नॉट इनवाइट्स मरियम, क्या फातिमा मरियम को दावत नहीं देती है? तो ये है पॉजिटिव वर्ड पैसिव। पैसिव हर जगह पे जो होता है और डिसलाइक होता है, ख्वाह वो इंसान है ख्वाह वो कोई जानवर है, तो उसको पसंद नहीं किया जाता है। तो सेंटेंस में भी पैसिव को इतना खूबसूरत पसंद नहीं किया जाता, कितना खूबसूरत है। डज फातिमा नॉट इनवाइट मरियम, क्या फातिमा मरियम को दावत नहीं देती है? तो चीज है कि हम कहे इज मरियम नॉट इनवाइटेड बाय फातिमा, क्या मरियम को दावत नहीं दी जाती है फातिमा के जरिए? बहरहाल इसका जो यूज आगे आ रहा है इंशाल्लाह बड़ा फ्रूटफुल होगा। इसी तरह शुड आई नॉट सर्व देम, क्या मैं उनकी खिदमत नहीं करता हूं? तो पैसे वाइस में क्या जाएगा, उसको फार्मूले को सामने रखते हुए चूंकि देम जाएगा आई में, तो क्या बन जाएगा दे, और दे से पहले हमेशा क्या आएगा आर, तो क्या बनेगा आर दे नॉट, तो पहली फॉर्म की जगह पे क्या आएगा थर्ड फॉर्म, आर दे नॉट, थर्ड फॉर्म सर्व्ड, आगे क्या आएगा बाय के बाद क्या आ रहा है आई, जो यहां पे आएगा। तो वो यहां पे हमने ले लिया कि कहां पे क्या है should I not serve them, तो फिक्रा ये बन गया are they not served by me, तो बात ये है कि ये यहां पे मी आना चाहिए था, लिखा गया है गलती से them, चूंकि आई जब आएगा तो उसकी मफूली हालत क्या होगी मी, तो ये बन गया। अब चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। Should they not tease us, क्या वो हमें तंग नहीं करते हैं? तो इसको जब इस फार्मूले के तहत देखेंगे तो अस जो है वो किस में जाएगा, वो जाएगा दे में, तो क्या बन जाएगा अस, वहां जब उस जगह पे जाएगा किसकी जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे, तो क्या बन जाएगा वी, क्या बन जाएगा वी, बन गया वी। तो वी से पहले क्या आएगा आर आता है, तो उसके बाद नॉट ने तो आना ही आना है। फिर ये टीज जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म है पहली, तो हमें पता है कि पैसे वाइज जिस किस्म का भी आएगा उसमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है थर्ड। तो फिक्रा बन गया आर वी नॉट टीज, आगे कौन टीज करने वाला, ये जो दे है किसकी जगह पे आएगा, जब ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो ये क्या बन जाएगा देम, अपने साथ बाइक को लेकर। तो फिक्रा बन गया आर वी नॉट टीज बाय देम। तो एक दफा हम फिर इसको दोहराते हैं इस फार्मूले के तहत। फिक्रा ये था डज ही नॉट इन्फॉर्म यू, तो आर यू नॉट इन्फॉर्म बाय हिम, चूंकि यू उसकी जगह पे चला गया था और ही जो है वो यू की जगह पे आ गया था, तो ये बन गया। इसी तरह डज फातिमा नॉट इनवाइट मरियम, तो हमने देखा मरियम चूंकि चली गई फातिमा की जगह पे, और मरियम से पहले फार्मूले के तहत इज आएगा, क्योंकि मरियम एक नाम है, दो नाम नहीं है, जैसे इज आएगा इज मरियम, फिर आगे नॉट का नॉट ही रहेगा, इधर नॉट का नॉट है, लेकर साथ फार्मूले के तहत यहां पे आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में है, तो व्यूज डज फातिमा नॉट इनवाइट मरियम, तो फातिमा बतौर सब्जेक्ट के चली जाएगी मरियम की जगह पे, और मरियम बतौर ऑब्जेक्ट होने के नाते सब्जेक्ट की जगह पे आएगी, तो मरियम ही रहेगी, तो मरियम से पहले इज आएगा। तो जब इज आएगा तो उसके बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड, और फिर उसके बाद आएगा फातिमा जो कि सब्जेक्ट की जगह पे थी, अब ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगी, बाई के साथ आएगी, ताकि हमें पता चल जाए
कि असल में सब्जेक्ट ये है। यहां हमें पता चल गया है कि मरियम जो है असल में ऑब्जेक्ट है, इसके साथ आई है। आगे चलते हैं। शू आई नॉट सर्व देम, तो क्या हुआ, देम जो है वो चला गया आई की जगह पे। जब आई की जगह पे गया तो क्या बन गया, दे। तो दे से पहले क्या आता है, आर फार्मूले के रूप से, और आगे दे के बाद क्या आएगा, नॉट, और उसके बाद यहां पे है नॉट के बाद क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म, तो ये क्या होगी, थर्ड फॉर्म, तो यहां पे आ गई थर्ड फॉर्म। और बाय जो आई था इधर आकर क्या बन गया, बाय मी ऑब्जेक्ट हालत में आ गया। फिर थ्रू दे नॉट टीज अस, तो क्या होगा, दे जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो क्या बनेगा, दे उधर जाकर क्या बनेगा, अस, सॉरी दे उधर जाकर क्या बनेगा, देम, तो वो बन गया देम, बाई के साथ लेकर बाय देम। और जब अस अपनी हालत को बतौर ऑब्जेक्ट के रखते हुए जब वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, तो सब्जेक्ट की शक्ल में तो वो क्या बन गया था, वही, लिहाजा फिर क्या बन गया, वही नॉट टीज बाय देम, तो टीज की इजाफत थर्ड होगी। इसको अगर टैली करें तो ये बिल्कुल फॉर्मूले के मुताबिक आता है। व्यूअर्स, बात कुछ यूं है कि हम आप लोगों की भलाई के लिए, फलाह के लिए, मुल्क व कौम के वसीह तर मफाद के पेश नज़र ये टेंसेस या जो कुछ भी हम लेसन दे रहे हैं तो उसमें आप लोगों का फ़ायदा है। लिहाजा हमें ये बड़ी वाली खुशैन बात होगी, हमारे लिए बाइस फख्र होगा अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बनते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एहसास है। तो हम चाहते हैं कि हमारा और आपका लिंक, जैसे कहते हैं पवस्तर है शजर से उम्मीद बहारक, तो ऐसा रिश्ता बन जाए कि आपकी खुशबू हम में से आए, हम में से आपकी खुशबू आए। इसी के साथ दुआ करते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफिज़।